आज धार्मिक वीडियो में हम बात करेंगे उस किस्से की जब महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी कौरवों की ओर से लड़ रहे सूर्यपुत्र कर्ण को मारने वाले थे। हमारी वीडियो को लाइक करने वाले और चैनल को सब्सक्राइब करने वालों को श्री हनुमान जी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध भीषण समय में पहुंच चुका था। कर्ण और अर्जुन दोनों युद्ध में एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों ही अपने समय के महान धनुर्धारी योद्धा थे। महाभारत के युद्ध से धरती रक्त से पहले ही लाल हो चुकी थी और अब ये दोनों महान योद्धा जब एक दूसरे के सामने आए तो धरती से लेकर आसमान तक सब तरफ हलचल मच गई। विनाशकारी युद्ध अब और भी विनाशकारी रूप लेने वाला था। जहां सूर्यपुत्र कर्ण की रक्षा उसके कवच कुंडल और सूर्यदेव खुद कर रहे थे, वहीं अर्जुन के रथ पर सृष्टि के रचिता भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी अर्जुन के मार्गदर्शक बनकर बैठे हुए थे और रथ के ऊपर भगवान शिव के अवतार राम भक्त श्री हनुमान जी स्वयं विराजमान थे। अब दोनों महान योद्धाओं का युद्ध आरंभ हो गया था। सारी सृष्टि का ध्यान इन दोनों के युद्ध पर था। समय जैसे इन दोनों के बाणों के बीच सिमटकर वहीं रुक गया। आकाश पाताल धरती लोग तीनों पर इस युद्ध के चर्चे चल रहे थे। कोई भी किसी से कम नहीं था। अगर एक अपने बाणों का समंदर दूसरे पर फेंकता तो दूसरे के बाणों की अग्नि उसे पल भर में नष्ट कर देती थी। लेकिन युद्ध में एक समय ऐसा आया जब कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ने लगा। कर्ण के बाण एक सार बारिश की तरह अर्जुन के रथ के ऊपर बरस रहे थे। वहीं अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण जी को भी इन बाणों को सहना पड़ रहा था। कई बार कर्ण के बाण श्री कृष्ण जी को क्षतिग्रस्त कर गुजर रहे थे। वहीं रथ के ऊपर ध्वज के पास बैठे हनुमान जी ने जब ये सब देखा तो उनके भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी को कर्ण के बाणों से पीड़ा सहन करनी पड़ रही है तो श्री हनुमान जी अपनी गुस्से की अग्नि को रोक नहीं पाए और वो वहां से उठकर तेज ध्वनि में गरजे। तीनों लोग कांप उठे। तीनों लोगों में भगदड़ मच गई। वहां महाभारत के युद्ध में तो सभी सैनिक इधर उधर भागने लगे। हनुमान जी ने जब पल भर के लिए कर्ण की ओर गुस्से में देखा तो कर्ण का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया। वो वहीं से भागने वाला था कि श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र राम भक्त हनुमान जी, आप कृपया अपने क्रोध को शांत कीजिए। जे त्रेता युग नहीं है, जे द्वापर युग है। इस द्वापर युग में जे लोग आपका गुस्सा तो क्या आपका तेज भी सहन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कुछ देर यूं ही कर्ण को पल भर भी देख लिया तो वो तो वहीं पर मर जाएगा। इसीलिए आप अपना क्रोध शांत कीजिए। इस युद्ध को अर्जुन कर्ण और समय पर छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण जी को इतनी निम्रता के साथ कहते देखकर और उनके मुख पर श्री राम का नाम आने से हनुमान जी उनके चरणों में प्रणाम करने लगे और अपने गुस्से को त्याग कर एक बार फिर रथ के ऊपर शांति से विराजमान हो गए। ऐसे उस दिन हनुमान जी कर्ण का सर्वनाश करने वाले थे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी के आगे आग्रह कर उनको शांत किया और कर्ण की जान बचा ली। वरना कर्ण वहीं हनुमान जी के तेज से ही उस दिन मरने वाला था।